मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, इस देश में 110% पुरानी पेंशन बहाल होगी। माननीय सभापति महोदय, पुरानी पेंशन को लेकर लगातार इस सदन में बातें रखी जा रही हैं। तो ये देखिए, विधानसभा में जब एक विधायक जी ने सरकार से सवाल पूछा क्या ओपीएस लागू करेंगे, तो सरकार का जवाब क्या रहा। उसके बाद सड़कों पर उतरे हजारों लाखों कर्मचारी और ओपीएस लागू कराने के लिए सभी बहुत संघर्ष कर रहे हैं और ओपीएस को लागू कराना हम सबकी भी जिम्मेदारी है। ओपीएस के लिए जहां भी आंदोलन हो सब लोग को उसमें हिस्सा लेना है। ओपीएस के लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहें। और आइए सुनते हैं कि विधानसभा में क्या हुआ, उसके बाद आपको आगे बताते हैं कि कैसे कैसे ओपीएस लागू हो सकती है। आइए सुनते हैं। और ये बहुत ही हास्यास्पद स्थिति है कि जो मेरा प्रश्न था जवाब आ गया जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता, जी नहीं, जी नहीं। माननीय सभापति महोदय, अभी सरकार यूपीएस योजना लॉन्च किया है एनपीएस के स्थान पर, और भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार राजस्थान और छत्तीसगढ़ में है, वहां पर पुरानी पेंशन दी जा रही है। यहाँ तक कि हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड में भी पुरानी पेंशन दी जा रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जब बात आती है तो ये उत्तर लिख करके आ जाता है जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता। माननीय सभापति महोदय, मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये जो एनपीएस है जिसमें थोड़ा बहुत अभी सुधार किया गया है, एनपीएस टोटल पूंजीपतियों को तिजोरी भरने का एक माध्यम है। और आज भी जो ये यूपीएस के सुधार की बात करते हैं, यदि हमारा कोई कर्मचारी 52 वर्ष में रिटायरमेंट ले लेता है तो उसे 8 साल इंतजार करना पड़ेगा पेंशन पाने के लिए। और जो सबसे बड़ी इसमें खामी है कि कर्मचारियों का 10% जबरदस्ती उगाही करके उसमें जमा किया जाता है। माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि एक प्रकार से ये सिविल सर्विसेज रेगुलेटिंग एक्ट जो 474 और 475 है, उसका भी वायलेशन हो रहा है, जिसमें कहा गया है कि यदि 10 वर्ष की सेवा कोई कर्मचारी पूरी कर लेता है तो उसे न्यूनतम पेंशन का हकदार माना जाए। माननीय सभापति महोदय, जिस अंतराल में ये उत्तर दिया गया है कि जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता, उसी अंतराल में यूपीएस में संशोधन भी किया गया है एनपीएस में। तो मैं सदन के माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जब राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड इन प्रदेशों में पुरानी पेंशन दी जा रही है तो उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन क्यों नहीं दी जा रही है, इस पर विचार किया जाए। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय जैसा कि आपने सुना है विधानसभा में जब मंत्री जी ने कहा है कि बहुत सारे राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम चालू है, तो क्या पूरे भारत में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं की जा सकती है। हर कर्मचारी के बुढ़ापे का सहारा होती है एक पुरानी पेंशन स्कीम, उसको लागू करना ही पड़ेगा। यदि किसी व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन कहीं सर्विस देते हुए निकाल दिया है तो उसका वो फल होता है पेंशन, उसको बंद कैसे कर सकते हैं आप लोग। ये एक प्राइवेट करने का एक नया तरीका आया है। ये प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है, ये शुरुआत ओल्ड पेंशन स्कीम को ख़त्म करके की जा रही है। अब आपको सुनाते हैं विजय बंधु जी, जो ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कराने के लिए जगह जगह पर बहुत सारे आंदोलन कर रहे हैं और उनके द्वारा संघर्ष सफल होगा। सभी लोग कर्मचारी हर जगह पर अपने स्तर पर आवाज़ उठाते रहें। ओल्ड पेंशन स्कीम आपके भविष्य और आपके वर्तमान, आपके फ्यूचर को बदलने में आपका साथ देगी। यदि ओल्ड पेंशन नहीं तो हमें कुछ भी नहीं चाहिए। आइए सुनते हैं विजय बंधु जी। पूरा भारत सहमत हो रहा है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, इस देश में 110% पुरानी
होगी। कोई रोक नहीं सकता है। जितनी ताकत से करना चाहे करने, रोक नहीं सकते। उसके पीछे का मैं कारण बता रहा हूं, उसके पीछे का कारण बता रहा हूं। ये घर घर लड़ाई जा रही है, ये लड़ाई नहीं, कोई रोक नहीं सकता है। जितनी ताकत से करना चाहे करने, रोक नहीं सकते। उसके पीछे का मैं कारण बता रहा हूं, उसके पीछे का कारण बता रहा हूं। ये घर घर लड़ाई जा रही है, ये लड़ाई कहीं कर्मचारी तक नहीं है, ये लड़ाई घर घर जाएगी। क्योंकि बुढ़ापे की लाठी जब हमको मिलेगी तो हमारे ही काम नहीं आएगी। पेंशन 3 पीढ़ियों के काम आती है। कितनी? 3 पीढ़ियों की। अगर बाबा ने लिया तो बाबा ने खाया होगा, उसके दम पर हमारे पिताजी रहे होंगे। पिताजी अगर नहीं रोजगार पाए होंगे तो नाती पोते उसी पेंशन से इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, PCS बने हैं। ये है पेंशन की ताकत। टुकड़े का पैसा नहीं है, थोड़ा टुकड़ा पैसा मिल गया हुआ है। ये हमारे सम्मान का विषय है पेंशन। जो लोग पेंशन पा रहे होंगे मैं उनको सलूट भी करता हूँ, और उनकी घर में इज्जत 100 गुना ज्यादा होगी उसी पेंशन की बदौलत, उसी पेंशन की बदौलत। ये पेंशन की खैरात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है पेंशन कोई भीख और खैरात नहीं है। ये कर्मचारियों के पूरे जीवन में किए हुए कार्य का प्रतिफल है पुरानी पेंशन। और आपको मैं बताता हूं, मैं बहुत ज्यादा तो नहीं कह रहा कि ओल्ड पेंशन की हैसियत समझिएगा। आप यूं नहीं कि एलासा ने कह दिया, किसी ने कह दिया, मैं चलाया। आपको समझना पड़ेगा कि लड़ाई कितनी बड़ी है और हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन के लिए ओल्ड पेंशन कितनी जरूरी है, इस बात को समझो नौजवानों। आपका वेतन अगर 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 15 दिन रुक जाए, आपके घर के खर्चे, घर का हालात खराब हो जाते हैं। क्योंकि हम लोग नौकरी पेशा लोग हैं, हमारे पास कोई विरासत और राजवाड़ा नहीं है। हमारी पूरे परिवार की पढ़ाई लिखाई, खाना खर्चा, माँ बाप की दवाई उसी वेतन से चलता है। यस या नो? अगर 15 दिन रुक जाए तो हमारे खर्चा हाल हो जाते हैं। कल्पना करो जब बूढ़े होंगे, रिटायर होंगे तो 15 दिन का पूरी जिंदगी हमें ओल्ड पेंशन नहीं मिलेगी। फिर कैसे चलेगा हमारे घर का खर्चा? कैसे माँ बाप के आंखों पर हम चश्मा लगवाएंगे? कैसे अपने बच्चों की फीस भरेंगे? बहुत गंभीर सवाल है, इस बात को समझना पड़ेगा। और बहुत लंबी दूरी नहीं करता हूँ, लेकिन छोटा से उदाहरण से बताना चाहता हूँ। कोई लोग हैं जो ओल्ड पेंशन ले रहे हैं, कोई है जो ओल्ड पेंशन ले रहे हैं, जो MPS वाले हैं। आप लोग देखिए, ध्यान से देखिए, इनकी एज देखिए और चश्मा देखिए। ये है LPS, OPS, ये है फर्क। अब फर्क मैं बताऊं आपको, तो किसी जाना जरूरी है। फर्क बताऊं, जब आपने अपने घर में कहेंगे अपनी बहू से कि मुझे पटना जाना है, BDM है, बहू थोड़ा चाय बना देगा, तो बहू जानते क्या कहेंगे? बाबूजी आपका स्वास्थ्य ठीक है, ये ज्यादा हो गई, काफी लीजिए और काजू थोड़ा लेते जाइए और बादाम भी खाते जाइए रास्ते पे, क्योंकि आपको ठीक करना जरूरी है। समझ रहे? जितना बोलेंगे उससे ज्यादा। इन्होंने कहा कि बेटा 8 बजे चाय, तो 5 बजे चाय मिलेगा, बिस्किट साथ में मिलेगा, क्योंकि पता है एक शब्द है, इसको अगर वही नहीं लेना है, बूढ़े को जिंदा, बड़ुए को जिंदा रखना। क्यों? इनकी शरीर से मोहब्बत नहीं है। हर महीने पहली तारीख को बहू को पता है ये वृद्धा जिंदा रहेगा तो 60,000। नाती पोता भी भागे भागे आएंगे कि बाबा चलेंगे, चॉकलेट को पैसा देंगे, साइकिल पिताजी नहीं खरीदेंगे तो बाबा खरीदेंगे। यस या नो? 60,000 रुपये आ रहा है और
से आप जीतते ही देखे तो मेरी शुभकामना अरे चले आएंगे, पटना भी जाएंगे, दिल्ली भी जाएंगे, बंगलौर भी जाएंगे, तेरा क्या होगा? अरे एमपीएस वाले बूढ़े नहीं होंगे क्या? ये रिटायर नहीं होंगे क्या? ये अमृत है क्या? एमपीएस वाले अमृत प्राप्त करते, ये भी रिटायर होंगे, ये भी बूढ़े होंगे, ये भी घर में रहेंगे, इनकी भी बहू आएगी, ये कहेंगे हमें बहू पटना जाना है, बहू कहेगी पटना क्यों जा रहे सीधे जिनमें कहेंगे फांसता रहता है, काम है काम है पैसे का, और झूठ खलक बोलता है कि मैं सरकारी नौकरी करता था, पेंशन नहीं पाता, झूठा सरकारी नौकरी करता। आपके लोग, आपके घर, आपके नाती पोते बहुए आपकी स्वांग मानकर झूठ मारेंगी, एक झूठ बोल रहा है, अगर सरकारी नौकर होता तो पेंशन पाता। अरे इंडिया सेंटा हो हो सेंटा बाजी हो नहीं India का सेंटा इंस्टा सेंटा क्रिसमस गिफ्ट्स डिलीवर्ड इन जस्ट 10 minutes on Swiggy Instamart। ये मांगेंगे इनको मिलेगी तब कहीं नहीं मिलेगी, नाती पोते बुलाएंगे, कहे पोता फलानी के पास कौन जाएगा? है नहीं। अब आप लोग तो हंसे हैं, ये सोच रहे इन्हीं की हालत होने वाले हैं, यहाँ बैठे हमें ये तरीका ऐसा है, ये किस लड़ाई को छोड़ दी जाए, ये इस लड़ाई का दूसरा रास्ता संघर्ष किया जाए, संघर्ष करना ठीक है, घर बैठना ठीक है। आने वाले नए साल में आपके इलाका के साथ बैठ करके पूरे देश के कर्मचारी संघ में बैठ करके एनओपीएस नए साल में नए आंदोलन की तैयारी करेगा, उस संगठन में आप साथ देंगे। अब ध्यान रखना, जब आपको मीटिंग में आने का न मन करे तो याद रखना बहु लास्ट में क्या बोलेगी, याद रखना। एक खांसे में कभी का ध्यान रखेंगे, एक खांसे में जिनको वृद्धाश्रम समझ रहे हैं, तो वृद्धाश्रम जाना ठीक है, संघर्ष के मैदान में जाना ठीक है। तो आप बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, ये बात पूरी हो चुकी है, ये समझाने में थोड़ा पैसा पड़ता है, समझ में आ गए। अब आगे टॉपिक में चलता हूँ, एक लाइन में बोलता हूँ कि क्या है हमारे, आप बोलिएगा पुरानी पेंशन, हमारे बूढ़े माँ बाप की दवाई है पुरानी पेंशन, हमारे बूढ़े माँ बाप की दवाई है पुरानी पेंशन, हमारे बच्चे की पढ़ाई है पुरानी पेंशन, हमारे बच्चे की पढ़ाई है पुरानी पेंशन, हमारी बहन की राखी बनवाई है पुरानी पेंशन, हमारे बहन की राखी बनवाई है पुरानी पेंशन, ये है पुरानी पेंशन। समझ रहे हैं? तो एनपीएस यूपीएस की कहानी है, इसको कोई पसंद कर रहा है? नहीं। एनपीएस मतलब नॉन पेंशन स्कीम, यूपीएस मतलब मूल पटांग पेंशन योजना, इसको हमें स्वीकार नहीं करना है, हमें चाहिए पुरानी पेंशन। लेकिन उससे बड़ी एक और समस्या पूरे देश में आ गई, निजीकरण। निजीकरण कितने लोग समर्थक हैं? कोई एक साथी निजीकरण करते हुए, निजीकरण के
वहां क्यों नहीं चला रहे? क्योंकि आप पैसा लगेगा। हमारे टैक्स से बने हुए स्टेशन, हमारे टैक्स से बने हुए डिब्बे, हमारे टैक्स से बने हुए सिग्नल और पटरियों में आप ट्रेन चलाना चाहते हैं। मैं कहता हूं भारत का बहुत बड़ा उपमान रेल से वंचित है। आप बिछाओ और कमाओ, वहां नहीं जाओगे। वो पटना लेंगे, वो लखनऊ लेंगे, वो दिल्ली लेंगे, क्योंकि बड़ा बनाना है, माल कमाना है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। ये कमाना समाज के लिए, कमाना समाज के लिए, मजदूर के लिए यह खराब है। तो जैसा कि आपने विजय बंधु जी को सुना है, वो 100% आंदोलनों को बड़ा करने के लिए तैयारी कर रहे हैं और हम सबको भी बढ़ चढ़कर इन आंदोलनों में हिस्सा लेना है, जिससे कि हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो सके। हम लोगों को जहां भी और कहीं भी हैं तो अपने स्तर पर आवाज़ उठाते रहना है जब तक कि हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं हो जाती। तो ये देखिए कितनी ज़रूरी है हमारी पुरानी पेंशन। हम लोग की पूरी ज़िंदगी की कमाई होती है एक पुरानी पेंशन। यदि पुरानी पेंशन नहीं तो आपकी इज्जत भी नहीं। इसलिए आपको संघर्ष करते हुए अपनी पेंशन को लागू कराना है और हमेशा कहीं भी रहें अपनी आवाज़ को उठाते रहें, जिससे कि सबको सहयोग मिले कि आप लोग भी उनके साथ में हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।